प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमको एक और नई ज़िंदगी दी, एक नया मौका दिया कि एक बार फिर हम उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें ये समय दिया कि हम आज की अपनी स्टडी शुरू करें। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु आप उनको बहुत आशीष करें और उनके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। तमाम मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब पर आपकी आशीष रहे और सब लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं और उसके बाद इतनी तौफीक और हिम्मत दें कि वो आपके वचन को दूसरों तक बताने के काबिल बन सकें। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके हम आज की स्टडी शुरू करते हैं। प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के प्रार्थना के जीवन के बारे में, ए लाइफ ऑफ प्रेयर के बारे में जाना, और आज हम परमेश्वर के पास आने, यानी कि किस तरह से हम परमेश्वर के पास आएं, उसके बारे में जानेंगे कि परमेश्वर के पास आना, अप्रोचिंग गॉड एज आवर हेवनली फादर। आज का हमारा हाइडेलबर्ग कैटेकिज्म, जो कि लॉर्ड्स डे 46, प्रभु का दिन 46 से लिया गया है। और मैं जैसे आपको पहले भी बताता आया हूँ कि हम ये स्टडी कंप्लीट बाइबल से लेते हैं, और जो बाइबल के रेफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ वो मेहरबानी करके आप चेक कीजिएगा, जिससे आपको और भी जानकारी हो। तो आज का बाइबल का पहला पार्ट मैंने मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और 9वीं आयत, और मत्ती की इंजील 6 अध्याय की 32वीं आयत, और दूसरा पाठ मैंने लूका की इंजील, उसका 11वां अध्याय और उसकी 2 आयत। तो पहले गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9, एंड देन सेकंड लेसन गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 2। तो मैं सबसे पहले आपके सामने मत्ती की इंजील 6 अध्याय की 9 आयत पढ़ूंगा, जिसमें प्रभु यीशु अपने चेलों को और हमें सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से प्रार्थना किया करो, तुम इस तरह से दुआ किया करो। और कहते हैं, और लूका की इंजील में भी परमेश्वर इसी तरह से कहते हैं कि तुम इस तरह से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जिसको हम प्रभु की प्रार्थना भी कहते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अजीज़ों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना के जीवन के बारे में, ये लाइफ ऑफ प्रेयर के बारे में जाना, और आज हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्रार्थना में हमें अपने स्वर्गीय पिता जो आसमान पर हैं, उनके पास प्रार्थना में कैसे आना है। पिछले हफ्ते प्रभु का दिन 45 में हमने प्रार्थना के जीवन के जरिए से परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सुना कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों ने सुना। और ये जानना कितना अच्छा है और भला है
कि जिस परमेश्वर के पास हम प्रार्थना में जाते हैं वह स्वर्ग में हमारा पिता है, वो आसमानी बाप है हमारा। मत्ती की इंजील में उसकी 9 आयत में और लूका की 2 आयत 11 बाब की 2 आयत में, दोनों में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को परमेश्वर से प्रार्थना के बारे में सिखाया और बताया कि स्वर्ग में रहने वाले हमारे पिता के रूप में हमें उन्हें एड्रेस करना, उन्हें संबोधित करने का निर्देश दिया, आज्ञा दी है। अजीज़ों, हमारे परमेश्वर हमारे पिता हैं। ये नहीं कि वह कोई आदमी है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का शरीर आदमियों के समान नहीं है। तो भी परमेश्वर ने खुद को पिता के रूप में हम पर जाहिर किया है और हमारे पिता के रूप में हम उनको जानते हैं कि वो हमारे पिता हैं। प्रार्थना में ये रिश्ता व्यक्तिगत यानी पर्सनल है। हमारा परमेश्वर से जो रिलेशन है वो बहुत पर्सनल है और ये हमें परमेश्वर से जोड़ता है। मसीह यीशु में परमेश्वर हमारे पिता हैं और हम उनके गोद लिए बच्चे हैं, यानी एडॉप्टेड चिल्ड्रन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जरिए उनसे अपना संपर्क करें, उनसे अपना रिश्ता जोड़ें। एक कठोर स्वामी के दूर दासों के समान नहीं, जिससे हम डरते हैं कि ये हमारा बॉस है और हम उस डर के उससे साथ रिश्ता जोड़ते नहीं, बल्कि हमारा रिश्ता हमारे स्वर्गीय पिता के साथ एक बच्चे की तरह, प्यारे बच्चे के रूप में होना चाहिए कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पास आता है, वैसे ही हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर से हमारा होना चाहिए। इसमें 2 बातें हैं। इस रिश्ते में परमेश्वर हमारे बहुत करीब हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस रिश्ते में परमेश्वर हमारे बहुत नज़दीक होते हैं। और दूसरा, हमें याद होना चाहिए कि परमेश्वर ऊपर हैं, स्वर्ग में है, आसमान पर है। तो पहले हम देखेंगे परमेश्वर हमारे बहुत करीब हैं, नज़दीक हैं प्रार्थना के जरिए। ये परमेश्वर स्वर्ग में हमारे पिता हैं। हमारा आज का सवाल नंबर 120 हमसे पूछता है कि क्यों मसीह ने हमें आज्ञा दी कि हम परमेश्वर को हे हमारे पिता कह के बुलाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये क्यों कहा, ये क्यों आज्ञा दी कि हम परमेश्वर को अपना पिता कह के बुलाएं? इसका उत्तर है ताकि हम दुआ के शुरुआत में इस बात को समझ लें कि परमेश्वर के प्रति एक बच्चे के समान आदर और भरोसा ही हमारी प्रार्थना का आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। एक रिस्पेक्ट और एक फेथ हमारी प्रार्थना का आधार होना चाहिए। यानी प्रभु यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर हमारे पिता बन गए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना में उनके पास आएं तो हम परमेश्वर में एक बच्चे के समान हमारे जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक बच्चे के समान होना चाहिए, जो कि श्रद्धा और विश्वास दोनों के साथ हम परमेश्वर के पास आएं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास इस तरह से जाएं जो पिता और बच्चे के रिश्ते में एक गहरी
नज़दीकी और गहरे प्रेम को दिखाता है। जिस तरह से हम अपने दुनियावी पिता के पास एक नज़दीकी और एक प्रेम के साथ जाते हैं, वैसे हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास आना है। प्रभु यीशु के बलिदान जो हमारे प्रभु ने कलवरी पर सलीब पर दिया, अपनी जान दे के अपना कीमती खून बहा के हमको खरीदा, हम पापियों के लिए, उस महाबलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें शैतान की संतान होने से छुड़ाया और हमें अपना बच्चा, अपना बेटा और बेटी बना लिया। प्रभु यीशु में परमेश्वर हमें अपने परिवार में शामिल करते हैं। जब हमारा बपतिस्मा होता है, उस दिन हम प्रभु के परिवार में शामिल हो जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां कहलाने लगते हैं और वो हमारे पिता होते हैं। अब हम उसके हैं, हम अपने परमेश्वर के हैं बच्चे। हम अनाथ नहीं हैं, बल्कि बच्चे और वारिस हैं। अगर हम गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 6 और आयत पढ़ें तो उसमें पौलुस कहते हैं, और तुम जो बेटे हो और तुम जो बच्चे हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चे का रूह, अपने बेटे का रूह यानी आत्मा हमारे दिलों में भेजा। एक बार फिर सुनिएगा इस आयत को, और तुम जो बेटे हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे का रूह यानी आत्मा हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी हे पिता कहकर पुकारते हैं। इसलिए अब तो दास नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो परमेश्वर के वसीले से वारिस भी हुआ। यहाँ पर हमने एक शब्द को पढ़ा कि अब्बा यानी हे पिता करके हम पुकारते हैं। अब्बा एक अरामिक शब्द है, ख़ास तौर से पिता के लिए एक प्यारा शब्द है ये। अजीज़ों, मेहरबानी से ध्यान दें कि हम आज का हमारा जो सवाल है नंबर 120, उसमें हम इस बात को कबूल करते हैं, कन्फेस करते हैं कि मसीह के ज़रिए से परमेश्वर हमारे पिता हैं। प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से परमेश्वर हमारे पिता हैं। प्रभु की प्रार्थना सभी दूसरे धर्मों के लिए समान प्रार्थना नहीं है। प्रभु की प्रार्थना दूसरे धर्म के लिए कोई सामान्य प्रार्थना नहीं है, ना ही ये गैर मसीह स्कूलों के लिए। ये प्रार्थना सिर्फ प्रभु में विश्वासियों के लिए है जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं। परमेश्वर केवल मसीह में विश्वासियों को उसे पिता कहने का खास हक देते हैं, खास अधिकार देते हैं, और सभी सिर्फ उस दरवाजे से पिता के घर में प्रवेश कर सकते हैं जिसके जरिए से प्रभु यीशु मसीह में सभी विश्वासी प्रवेश करते हैं, और वो दरवाज़ा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब की 6 आयत अगर हम पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से हम परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। अजीज़ों, कई बार हम अपने पापों में उस उड़ाऊ पुत्र, जो कि ये तमसील हमें मिलती है, अगर आप देखें तो उड़ाऊ पुत्र की,
जो कि अपने घर से भाग गया था, उसके समान हमारी हालत है। हम डर जाते हैं, हम बेटे या बेटी कहलाने के लायक नहीं हैं। और जब उस उड़ाऊ पुत्र को ये होश आया, अपने आपे में आया वो, तो उसने कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार रहा, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। तो भी हम देखते हैं कि पिता हमारे पास आने की राह देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हम में एक बच्चे के समान विश्वास जगाना चाहते हैं। अगर हम भटक जाते हैं रास्ते से, हमारा जीवन दूसरे मार्ग पर चला जाता है और हमारी हालत उस उड़ाऊ पुत्र जो कि अपने घर से चला गया था अपने पिता से सारा सामान ले करके, और उसने वो दूर दराज मुल्क में जाके गलत संगत में उड़ा दिया। और जब उसको होश आया तो उसने कहा कि अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। तो जब दुनियावी पिता ने उसको क्षमा किया, तो हमारे पिता तो हमें रोज़ाना ही क्षमा करते हैं अगर हम जब कोई भी गलती करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक बच्चे के समान विश्वास से उसके पास आएं, क्योंकि वो एक विलिंग फादर हैं, एक इच्छुक पिता हैं। क्योंकि मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि हम परमेश्वर को हे पिता कह के बुलाएं। प्रभु यीशु के ज़रिए से परमेश्वर हमारे पिता हैं, और हमारे दुनियावी माता पिता हमें दुनियावी चीज़ों के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ हम परमेश्वर से उसके पास विश्वास से आते हैं और विश्वास से कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें देने से इनकार नहीं करते अगर हम विश्वास से मांगें। क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 7 अध्याय और उसकी 9 से 11 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो वो उसे सांप दे। वो आगे कहते हैं, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। जब हम पापी मनुष्य जो माता पिता हैं, अगर हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगता है तो हम उसको देते हैं। तो अगर हम परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो वो हमारे को अच्छी चीज़ें क्यों ना देंगे। कभी कभी बच्चे एक कमज़ोर पिता जो अपने घर में डिसिप्लिन यानी अनुशासन नहीं रखता, या एक अपमानजनक एब्यूसिव फादर के साथ बड़े बच्चे जब साथ में बड़े होते हैं, ऐसे घर के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना पिता के बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि एब्यूसिव एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं, घर का वातावरण डिसिप्लिन नहीं है, तो वो बच्चे दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। और कुछ ऐसे अभागे बच्चे होते हैं कि जिनके पिता नहीं होते। कभी कभी पिता शब्द कई बुरी या दुख भरी यादों को जन्म देता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर को अपना पिता कहने से हमें निराश नहीं होना, डिस्करेज नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं, सबके पिता हैं।
जो उनके पास आते हैं। पवित्र बाइबल में परमेश्वर हमारे लिए एक सच्चे और सिद्ध पिता की परिभाषा करते हैं। हमारे सभी दुनियावी माता पिता इस डिवाइन दिव्य उदाहरण से बहुत दूर हैं। परमेश्वर पिता से हम बहुत दूर हैं अगर हम उसके पास नहीं आएंगे तो। मसीह यीशु में गोद लिए हुए बच्चों के रूप में हम पिता के बिना नहीं हैं। हमारे पास पिता परमेश्वर है जो हमारे पिता हैं, हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए, बल्कि हमेशा के लिए वो हमारे पिता हैं। इसलिए हमें हर समय और हर हालात में उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है जो एक दुनियावी माता पिता नहीं है दे सकते। वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि वो ऊपर है, परमेश्वर स्वर्ग में है, ही इज हाई अबव। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में हमारे पिता हैं। यहाँ स्वर्ग का मतलब आसमान से भी ज़्यादा ऊंचा। पवित्र बाइबल स्वर्ग को परमेश्वर का निवास स्थान भी कहती है, वो जगह जहाँ परमेश्वर रहते हैं। परमेश्वर एक महान प्रतापी पिता है। परमेश्वर एक महान है, प्रतापी पिता है। ही इज एग्जॉल्टेड मैजेस्टिक फादर। हम जो शब्द ये बोलते हैं, तू जो स्वर्ग में है, ये शब्द क्यों कहा गया था या क्यों लिखा गया? ये शब्द क्यों कहा या क्यों लिखा गया? इसका जवाब ये है कि हमें परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा का कोई सांसारिक विचार ना हो और उसकी असीमित सामर्थ्य से सभी कुछ, जो कुछ हमारे शरीर और प्राण के लिए जरूरी है, उसे पाने की आशा रखें। अजीजों, हमारे परमेश्वर, ये याद रखें, एक जीवित परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने भी आपके सामने पढ़ा था यूहन्ना की इंजील में से, कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह एक दरवाज़ा है जिसके जरिए से हमें जाना है। दूसरे सभी धर्मों के साथ समस्या ये है कि वो परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा को अपने लेवल, अपने स्तर तक नीचे लाने ले आते हैं। वह देवी देवताओं को अपनी समानता में बनाते हैं, अपने रूप में बनाते हैं। वे उनके शरीर को नर और नारी की शक्ल में बनाते हैं, लेकिन प्रभु में विश्वासियों को सांसारिक रूप से परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर पुराने नियम में पवित्र बाइबल के यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय की 23 आयत, चैप्टर 23 वर्स 23 आयत हमें बताती है, और लिखा, यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ, नज़दीक रहता हूँ। इस तरह से नए नियम में प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 17 वर्स 24 और 25, अध्याय 17 की
24 और 25 आयत में लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब चीज़ों को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से सेवा लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। तो परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब चीज़ों को बनाया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, इसलिए वो हमारे हाथ के बनाए हुए बिल्डिंग या मंदिर या चर्चेस में नहीं रहता, और ना वो किसी चीज़ का, किसी आदमी का मोहताज है, और ना उनके हाथों से सेवा लेता, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस देता है। लोग अपने देवी देवताओं को खिलाते हैं, यह आप लोगों ने देखा होगा। उन्हें उठाकर इधर उधर ले जाते हैं और उनके लिए घर और बिस्तर बनाते हैं। ये देवी देवता बेकार हैं, ये बोल नहीं सकते, ये बातचीत नहीं कर सकते, ये एक मूर्त है। परंतु हमारे पिता परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की ओर और सारी सृष्टि की रचना की है परमेश्वर ने। अगर आप पवित्र बाइबल पढ़ें और उसके पुराने नियम में पहला उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर को देखें, तो परमेश्वर ने, आपको पता लगेगा कि किस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हमें उसकी इबादत और आराधना करनी है और करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें खिलाता और पिलाता है। वो एक सक्षम और शक्तिशाली पिता है। परमेश्वर जो है वो एक सक्षम और शक्तिशाली पिता है। ही इज़ एन एबल एंड पावरफुल फादर। अजीजों, पिता परमेश्वर हमारे शक्तिशाली पिता हैं, जो हमें हर वस्तु देने में सक्षम है। हमारा सवाल 122 कहता है, प्रभु की प्रार्थना में पहली विनती क्या है? लॉर्ड्स प्रेयर में, प्रभु की प्रार्थना में पहली विनती क्या है, कैसे शुरू होती है? इसका जवाब है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारे परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें वह सब कुछ देगा जो हमें चाहिए, परमेश्वर की इच्छा से। हम हमेशा ये नहीं जान सकते कि परमेश्वर हमें कैसे जवाब देते हैं, इस तरह या उस तरह से, लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के साथ एक पिता के रूप में हमारे साथ संपर्क रखते हैं, हमारे साथ सलूक करते हैं, हमारे साथ व्यवहार करते हैं और करेंगे। पिता हमेशा सबसे अच्छा तरह से जानते हैं। जितना हम अपने आप को नहीं जानते, उतना परमेश्वर हमारे को भली भांति जानते हैं। इसलिए मत्ती 6 अध्याय की 31 और 32 आयत हमें बताती है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 31 एंड 32 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए। तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो हमें वो साफ कहते हैं
कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा विश्वास होगा तो हम परमेश्वर से मांगेंगे। वो हमारी तमाम ज़रूरतों को जानते हैं और हमारे बच्चे हमारे हाथों से भी अधिक परमेश्वर के हाथों में महफूज हैं, सुरक्षित हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 बाब की 32 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, जिसने अपने बेटे को भी ना रख छोड़ा बल्कि उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा इस दुनिया में हम पापियों के कारण भेजा, तो वो हमारे को मांगेंगे तो हमारे को वो सब चीज़ें क्यों कर नहीं देगा। सब चीज़ें मिलेंगी हमें, मगर विश्वास की कमी के कारण हम पाते नहीं हैं। उसकी मर्जी के मुताबिक हम प्रार्थना करें, तब हमें उस प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा का प्रमाण यानी प्रूफ ये है कि उसने यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा बल्कि उसे हमें सभी के लिए सौंप दिया। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वो परमेश्वर ने जिसने अपने बेटे को हम पर कुर्बान कर दिया, तो हम अगर उससे प्रार्थना में आएंगे तो वो हमको ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। बहन और भाइयों, क्या पूरी दुनिया में इस जैसा पिता है? कोई पिता ऐसा नहीं है जिस पर हम अधिक भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर जो हमसे बहुत ऊपर है, मसीह यीशु में हमारे बहुत करीब आ गए हैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए। यूहन्ना की इंजील अगर आप देखें उसके 14 बाब की 9 आयत में प्रभु यीशु अपने एक चेले से कहते हैं, और जब चेला पूछता कि हमें परमेश्वर को दिखा, तो प्रभु यीशु मसीह उस चेले से कहते हैं, हे फिलिपुस, उस चेले का नाम फिलिपुस होता है, कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो क्यों कर कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर को देखते हैं। अजीजों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कैसा है? उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखें। अगर आपने परमेश्वर को देखना तो प्रभु यीशु मसीह को देखें। प्रभु यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर के पुत्र हम पिता के साथ उसकी प्रेम पूर्ण संगति फेलोशिप में भाग लेते हैं, जो उन्होंने यानी प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवन के लिए विजय रूप से उठाकर हमारे लिए हासिल की। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे रोज मुर्दों में से जिलाकर मौत पर फंसा हासिल की मसीह यीशु के जरिए। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर हमारा पिता बना, जो इतने ऊंचे हैं, जो आसमान पर है, जिसको हम स्वर्गीय पिता कहते हैं, और साथ ही साथ हमारे बहुत नज़दीक हैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए। तो हमारा रिश्ता एक बच्चे के समान परमेश्वर से होना चाहिए। जिस तरह से एक बच्चा अपने दुनियावी पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ रिश्ता रखता है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा फेलोशिप हमारे पिता परमेश्वर से होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, जैसा कि मैं आपको
बताता हूँ कि ये स्टडी हम पूरी कंप्लीट बाइबल से लेते हैं। तो आज भी मैं आपको पवित्र बाइबल के कुछ रेफरेंसेस बताऊँगा, हवाले, उनको आप नोट कीजिएगा और उनको चेक कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, उस पर मनन कीजिएगा, तब आपको आज के सब्जेक्ट, आपके आज के विषय के बारे में ज़्यादा मालूमात होगी। तो पहले आप निकालिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका 17 अध्याय और उसकी 3 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, 9 अध्याय और उसके 24 आयत। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, 31 चैप्टर, उसकी 33 और 34 आयत, 33 एंड 34 वर्सेस। मत्ती की इंजील, उसका 16 अध्याय और उसकी 17 आयत। भजन साम 119 और उसकी 105 आयत, 105। भजन साम 119, उसकी 137, 137 वर्स। लूका की इंजील, उसका 1 अध्याय और उसकी 46, 47, 68 और 69। लूका की इंजील, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 46, 47, 68 एंड 69। उसके बाद रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसकी 33 आयत, 33 आयत। और आखिर में भजन साम 71, उसकी 1 आयत। तो मेहरबानी से इन आयतों को देखिएगा, और प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले हफ्तों में प्रभु की प्रार्थना पर अपना ध्यान करेंगे, अपना ध्यान फोकस करेंगे। तो आज हमने सिर्फ यही जाना कि हमें अपने स्वर्गीय पिता के पास कैसे आना है, कैसे उसके साथ बातचीत करनी है, कैसे उसको अप्रोच करना है, और कैसा हमारा रिश्ता हमारे पिता के साथ होना चाहिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, परमेश्वर के पास आना, यानी कि अप्रोचिंग गॉड एज आवर हेवनली फादर। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सब पर परमेश्वर की मेहरबानी हो, आप सब लोग राजी खुशी से रहें, परमेश्वर के नाम की महिमा आप लोगों के द्वारा हो। आने वाला वीक आप सबके लिए शांति से भरा हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आमीन।